हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सनूरियंस ब्राइट। आज हम देख रहे हैं एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और कौन कौन से एलिमेंट कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। हमें पता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, बट कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो आयनिक के साथ साथ कोवलेंट भी बनाते हैं। अब जनरली हमें पता होता है कि आयनिक कंपाउंड जो है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। हमें पता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है और कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है और कंपाउंड को हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब आयनिक कैरेक्टर का ट्रेंड लगाने के लिए आए या कोवलेंट का ट्रेंड लगाने के लिए आए, कोवलेंट कैरेक्टर का ट्रेंड, तो हम फजान्स मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि मान लीजिए कि लिथियम फ्लोराइड क्या है, मैग्नीशियम कार्बाइड क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, इसी तरीके से कोई भी देके आपसे पूछ सकता है बेरिलियम कार्बाइड क्या है, लिथियम का ऑक्साइड क्या है, लिथियम का कार्बाइड क्या है, लिथियम का आयोडाइड क्या है। कोई भी कंपाउंड देके आपसे पूछ सकता है कि ये आयनिक है या फिर कोवलेंट है। तो आज हम यही सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमें पता है कि हम एस ब्लॉक के दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। ठीक है, देखेंगे जरा। फर्स्ट ए में हमें पता है लिथियम आता है, सोडियम, आपने याद भी किया होगा, लीना के रब से फरियाद, लीना के पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। सेम इधर अब इधर भी ऐसे ही करेंगे। इधर बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आपने ऐसे याद किया होगा। बेटा मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, अच्छा कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। रूम टेम्परेचर पर सीजियम एंड फ्रेंशियम लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। कौन से स्टेट में मिलते हैं? लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ये याद रख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। पूरे एस ब्लॉक में मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है वो है आपका कैल्शियम, एक ये याद रख सकते हैं। एक चीज़ और कि फ्रेंशियम एंड रेडियम, आपको पता है कि फ्रेंशियम एंड रेडियम दोनों के दोनों क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, पहले मैं एक नोट करके एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे नोट करके। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, all elements of S block form ionic compound but lithium, magnesium, ध्यान से सुनेंगे, lithium, magnesium and beryllium also form covalent compound। क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखेंगे। ये कह रहे हैं एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, बट लिथियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम आयनिक कंपाउंड के साथ साथ कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं, ऑल्सो फॉर्म। यानी मीनिंग क्या हुआ कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट ए और ये सेकंड ए, इसमें सारे के सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, बट लिथियम,
लिथियम बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आयनिक कंपाउंड के साथ साथ कुछ कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। यानी ये लिथियम बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आयनिक भी बनाएंगे और कोवलेंट भी बनाएंगे। बाकी इन तीन को छोड़कर सारे के सारे इनके जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे आयनिक होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे ध्यान से, आगे चलते हैं। इसमें अगर देखें, अब ध्यान से देखेंगे, इसमें मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया लिथियम मैग्नीशियम एंड एक एल्यूमिनियम भी ले रहा हूँ मैं। एल्यूमिनियम हमें पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो एस ब्लॉक का नहीं है, बट हम इसे साथ में ही पढ़ लेंगे ताकि ये भी हमें याद हो जाएगा। ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, फिर हम एल्यूमिनियम के भी कंपाउंड को आयनिक एंड कोवलेंट बता सकते हैं, साथ में हो जाएगा तो याद कर लेते हैं। एंड लास्ट वन बेरिलियम, देखेंगे ध्यान से। लिथियम का, ध्यान से सुनेंगे, लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम का ऑक्साइड एंड लिथियम का कार्बाइड, इसी तरीके से मैग्नीशियम का फ्लोराइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम का कार्बाइड Mg2C3। मैग्नीशियम का कार्बाइड ये भी होता है, वैसे ये भी होता है Mg2C, एक ही बात, मतलब अगर ये आए तब भी कार्बाइड है और ये आए तब भी कार्बाइड है, दोनों फॉर्म मिलती है। एल्यूमिनियम का सेम, एल्यूमिनियम का फ्लोराइड AlF3, ये आपको आता होगा फॉर्मूले बनाने के लिए, आपने 10th क्लास में सीखा होगा, नहीं तो आप इसे देख सकते हैं। लिथियम का ऑक्साइड एंड लिथियम का कार्बाइड। बेरिलियम का सिर्फ बेरिलियम कार्बाइड Be2C, यानी ये नहीं। ठीक है, अब देखेंगे जरा ध्यान से, ये जो है यानी लिथियम मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, इसके ये वाले कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। इसके ये वाले कंपाउंड कौन से? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और सेम एल्यूमिनियम का भी हमने बोला, हम एल्यूमिनियम का भी सीख लेंगे। तो एल्यूमिनियम का भी फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड आयनिक है। इसको छोड़कर जो भी बचते हैं एल्यूमिनियम के कंपाउंड वो सारे के सारे कोवलेंट होते हैं। सेम लिथियम का फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड, इसको छोड़कर जितने भी बचेंगे वो कोवलेंट होंगे और ये तीनों क्या है? आयनिक है। सेम ऐसी मैग्नीशियम का फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड कार्बाइड आयनिक है। इनको छोड़कर मैग्नीशियम के जितने भी कंपाउंड होंगे वो कोवलेंट होंगे। बेरिलियम का सिर्फ कार्बाइड आयनिक है। ध्यान से देखेंगे, बेरिलियम का सिर्फ कार्बाइड आयनिक है। इसके अलावा जितने भी बेरिलियम के कंपाउंड हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कोवलेंट है। ठीक है, अब देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं क्या है। अच्छा, ध्यान से देख लिया ना आपने, लिथियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इनके फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड कार्बाइड आयनिक है। बेरिलियम का सिर्फ कार्बाइड आयनिक है। इनको छोड़कर इनके जो अदर कंपाउंड है वो सारे के सारे कोवलेंट होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जैसे ये मान लीजिए सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम जो रह गए हैं उनके तो कोई भी कंपाउंड हो, उनका तो कोई भी कंपाउंड हो वो सारे के सारे क्या होंगे? आयनिक होंगे। वो हमने बोला है सिर्फ इन्हीं के कुछ कंपाउंड कोवलेंट होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर बताते हैं, कुछ कंपाउंड देखते हैं फिर बताएंगे कि क्या है। ध्यान से देखेंगे, लिथियम का फ्लोराइड है। ध्यान से सुनेंगे, अभी बताया था मैंने, लिथियम का फ्लोराइड, ऑक्साइड, देखेंगे ज़रा ध्यान से, लिथियम का फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड कार्बाइड क्या है? आयनिक है। ठीक है, इसको मैं आगे रख देता हूँ ताकि आप ध्यान से देख सकें। ठीक है, ठीक है, देखेंगे,
तो आपको याद भी हो गया होगा वैसे, फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड कार्बाइड क्या है, आयनिक है। ठीक है, अब देखेंगे जरा। तो अब लिथियम फ्लोराइड है, तो आपको पता है लिथियम फ्लोराइड क्या, आयनिक, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आयनिक कंपाउंड। ठीक है जी। इसके बाद लिथियम क्लोराइड है। अब देखिए लिथियम का फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड कार्बाइड आयनिक है, तो इसको छोड़कर जो भी बच गए वो क्या हो जाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड, यानी क्या हो जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ब्रोमाइड है, था उसमें क्या, नहीं, यानी ये भी क्या होगा, कोवलेंट कंपाउंड। ये भी क्या होगा, आयोडाइड भी, लिथियम का आयोडाइड क्या है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड है। बेरिलियम का फ्लोराइड, ध्यान से देखेंगे, यहाँ अभी मैंने आपको बताया था, बेरिलियम का सिर्फ कार्बाइड आयनिक है, बेरिलियम का सिर्फ कार्बाइड आयनिक है, तो यानी कि इसमें बेरिलियम फ्लोराइड क्या हो जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड, बेरिलियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड, बेरिलियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड, बेरिलियम कार्बाइड अभी आया था पीछे, सिर्फ एक ही तो है, देख लीजिए दोबारा से, बेरिलियम का कार्बाइड क्या है, आयनिक है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आयनिक कंपाउंड जाएगा। एल्यूमिनियम का फ्लोराइड देखेंगे ध्यान से, एल्यूमिनियम का फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड कार्बाइड क्या है, आयनिक है, तो फ्लोराइड क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड। इसका Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी क्या है, देख लीजिए आप, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। सेम एल्यूमिनियम का क्लोराइड, देखिए क्लोराइड तो क्लोराइड है यहाँ पे, देखिए एल्यूमिनियम का, बस फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड कार्बाइड ही आयनिक है, इनको छोड़कर सारे कोवलेंट है इन तीन के लिए। ठीक है, और बेरिलियम का क्या है, बेरिलियम का सिर्फ कार्बाइड आयनिक है, बाकी सारे क्या है, कोवलेंट है। ध्यान से देखेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड तो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका कोवलेंट। मैग्नीशियम का फ्लोराइड उसमें था, आपने देखा था, तो ये क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड, आयनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम का क्लोराइड नहीं था उसमें, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड। पोटेशियम क्लोराइड, अब देखिए पोटेशियम तो था ही नहीं हमारे में, देख लीजिए पोटेशियम तो इसमें था ही नहीं, तो इनको छोड़कर जो भी हैं, जो बच गए, ठीक है, इनके तो सारे ही आयनिक होते हैं, कोई सा भी कंपाउंड हो। ठीक है, तो पोटेशियम आया, पोटेशियम का तो आपको देखना ही नहीं है, पोटेशियम का कोई भी आए आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, आयनिक कंपाउंड लगाना है, ये आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड। सोडियम आयोडाइड देख लीजिए, सोडियम भी क्या है, इसी के अंदर है। ठीक है, सोडियम, सोडियम भी इस, हाँ, ये सारे के सारे क्या हैं, आयनिक है। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड। सीजियम क्लोराइड भी क्या होगा, आयनिक कंपाउंड। बेरिलियम, बेरियम क्लोराइड, अब देखिए बेरियम तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना, तो ये भी क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, आयनिक कंपाउंड। एंड इसी तरीके से सोडियम ब्रोमाइड भी क्या होगा, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि एस ब्लॉक के कुछ मेंबर कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। तो हमने बोला कि लिथियम और मैग्नीशियम एंड बेरिलियम जो है वो कुछ कोवलेंट कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर हमने बोला लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो एस ब्लॉक का मेंबर नहीं है, बट हमने जब एल्यूमिनियम को भी यहीं पे देख लिया है, ताकि एल्यूमिनियम के कंपाउंड को भी हम पहचान सके कि कौन से आयनिक है और कौन से कोवलेंट है। तो लिथियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड कार्बाइड, सेम चीज़ यहाँ पे, फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड, सिर्फ ये आयनिक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये क्या है, आयनिक, इसको छोड़कर सारे के सारे कोवलेंट। बेरिलियम का सिर्फ कार्बाइड आयनिक है और इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे कोवलेंट है, बट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम एंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनके कोई भी कंपाउंड हो वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आयनिक। इसमें हमें तो कुछ देखना ही नहीं है। आज के लिए इतना ही है।